देखो अभी तो सबरी सियासत होंगी। पिछली बार 3 प्रदेश बीजेपी के जीते भाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस एक बार एकदम जीती। तो जल्ला को कांग्रेस आ गई, गया मोदी, गया मोदी कि जो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, अभी तो सीट बंटवारे में देखिए ना, ये चलने वाली थोड़ी है। सर बिहार में नीतीश कुमार जी की स्थिति ये है कि वो ऐसे बारात का अगुआ दूल्हा बनने जा रहे हैं जो बारात का दूल्हा पहले ही 10 बनने वाले तैयार है। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं कर रहे, धर्म पे बात नहीं कर रहे, लोग बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आए ना क्या, तो ऐसे ही उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार प्रदेशों में सरकार चलाई हुई है, तो वो चला सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज। आज खड़े हैं सीपी के इस ग्राउंड पे, जहां पे बहुत सारे लोग हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। जो समस्याएं होती है, जैसे बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज होती है, इस समय चलती रहती हैं। इस समय चल रहा है इंडिया और एनडीए। इंडिया जो कि एक विपक्ष का गठबंधन विपक्ष वाले बना के रखते हैं। इंडिया नाम से अपना एक ग्रुप बनाया, जिसमें लगातार भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया के नाम से, एक देश के नाम से किसी एक पार्टी का नाम नहीं हो सकता। उसी बीच पे आज हमारे साथ बहुत लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर पहले तो मेरा आपसे सीधा क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस एनडीए कौन बेहतर है? भारत एनडीए। इंडिया देखो, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी अगर अपनो नाम हरिश्चंद्र रख ली तो वो हरिश्चंद्र नहीं जावे को। कोई अपने परिवार के बड़े बूढ़े ने के चूतर पे लात मारे घर से निकाल दे और फिर को कहेगा मेरा नाम सरवड़ हुआ है, तो वो सरवड़ थोड़ी है जावे जी। जो इंडिया बनाए हुए हैं, जहाँ में ज़्यादातर है सजाप्ता है, लालू की सजा है चुकी है, कन्वर्ट है इसको में, और बाकी ने पे मुकदमा चल रहा है, सबन पे मुकदमा चल रहा है, सवरे अपराध मतलब भ्रष्टाचारी हैं। अब 9 साल में पिछली में यूँ कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे तुमने एक रफेल उठाए पिछले 19 में 303 देते ही। मोदी जितना टारगेट इन्नू करोगा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से लेकर आज तक। कहाँ से आते हैं आप? उसे आते हैं कहाँ से आप? मथुरा से। इस समय मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी सियासत गरमाई हुई है, क्या लगता है क्या पलटवार होगा या नहीं होगा? देखो अभी तो सबरी सियासत होंगी। पिछली बार 3 प्रदेश बीजेपी के जीते भाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस एक बार एकदम जीती। तो जल्ला को कांग्रेस आ गई, गया मोदी, गया मोदी कहा हो 10-12 महीने। इस बार क्या होने वाला है राजस्थान में? अगर जी सवेरे राजस्थान को परिवर्तन को हिसाब है माँ तो मुख्यमंत्री लें तो परिवर्तन होगा। माने वो पिछली बार कांग्रेस जीती, मुख्यमंत्री बनो, पर 25 से 25 बीजेपी थी। मध्य प्रदेश में एक चली गई, बाकी सब बीजेपी की है। सर इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, क्या लगता है आपको? हाँ, ये मोदी सरकार। मोदी एनडीए का सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल। क्यों लगता है? उसमें तो एनडीए में सारे इंडिया वाले जितने लोग हैं, सारे पार्टी एक साथ इकट्ठा हो गई हैं, पूरे देश से लोग हैं। लोग कहते हैं कि इस बार सबसे पहले तो इंडिया नाम रखा ना, वो बहुत गलत रखा। कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूज नहीं है। अगर जिस दिन क्रिकेट का मैच होता है तो क्या इंडिया जीत गई फटाका बढ़ा दे। अब जब इंडिया हारेगी तो हमारे मुंह से कितना बदबू निकलेगी कि इंडिया हार गई, तो वो हमको बहुत दुख देगा। हम वो इसीलिए कि अपनी बदनामी नहीं करने पाएंगे, वो हार जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे कि इंडिया हार गई। तो अगर जनता इंडिया को जिताना चाहती है फिर क्या कहेंगे आप? इंडिया जीतने वाली है यार, ये इंडिया जीतने वाली नहीं है, चोरों की। तो डॉट वाली इंडिया नहीं जीतेगी। जो चोरों की इंडिया है वो नहीं जीतने वाली है। ये चोरों की इंडिया है? हाँ जी डॉट साहब, वाली इंडिया है और ये पूरा ये इंडिया, ये डॉट वाली इंडिया है। यानी कि ये जो 5 जो डॉट दिए गए हैं, 4 डॉट दिए गए हैं, इसका मतलब है जो पूरी कन्फ्यूज है लोग कि जो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। अभी तो सीट बंटवारे में देखिए ना, ये चलने वाली थोड़ी है, ठीक है ना। तब तो उसी दिन इंडिया टूट जाएगी। इंडिया नाम रखना ही गलत था, आप और कुछ रखते, इसलिए कि जो बेसिकली इंडिया तो है, भारत हमारा है, तो इंडिया रखने यूपीए तो था ना, यूपीए में सारे आदमी चले जाते, लेकिन नहीं, एनडीए है, ये तो भी नाम बदल सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी चुनाव आखिरी साल, इसी साल में आखिरी में होने वाला है, क्या लगता है वहाँ पे क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? पहले कांग्रेस की थी, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या बदलाव होगा राजस्थान में बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का डबल माइंडेड है अभी। क्या लगता है मध्य प्रदेश राजस्थान में? राजस्थान में तो बीजेपी आएगी 100%। और मध्य प्रदेश नहीं आएगी? मध्य प्रदेश में दोनों की टाँकी टक्कर है, हम साफ बोल देते हैं, दोनों की टक्कर बराबर है।
दोनों की ये उदाहरण मैं देता हूँ। स्टेट का जो होता है चुनाव वो अलग चीज़ होता है, और जो नेशनल वाली होती है वो अलग होती है। लोकसभा और राज्यसभा का अंतर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पूरे के पूरे 67 सीट जिस दिन केजरीवाल लाया था, एक भी सीट लोकसभा में उनको नहीं मिला। राजस्थान में ठीक है ना? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में नहीं सीट मिली उनको। इसलिए राजस्थान में है या मध्य प्रदेश है, मान सकता हूं कि जो उनको कांग्रेस को मिले या फिर बीजेपी को मिले, लेकिन ये 2024 का जो अपना लोकसभा का चुनाव है, इसमें तो मोदी को छोड़ के कोई आने वाला नहीं है। इसके बाद 30 के बाद सोचे कोई। चोरों की एकता से सवाल ही क्या किया जाए सर? कहाँ से आए आप उसे? बिहार सीतामढ़ी से। बिहार में नीतीश सरकार तो खुद इंडिया के एकदम प्रॉपर एक अलायंस बनाए हैं, उसका गठन कर रहे हैं, एकदम नेतृत्व कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं आप? सर, बिहार में नीतीश कुमार जी की स्थिति ये है कि वो ऐसे बारात का दूल्हा बनने जा रहे हैं जो बारात का दूल्हा पहले ही 10 बनने वाले तैयार है। वो जो इंडिया, ये जो गठबंधन है, सब्जी मंडी है सर। इंडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी है, महिला प्रधानमंत्री लो, बच्चा प्रधानमंत्री लो। सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पालिका बाजार नाम रख देते, उससे अच्छा ज्यादा चलती, लोग जानते भी हैं और ज्यादा फेम मिल जाता। सर, बदनाम करने के लिए भारत को ये नाम रखी गई है इंडिया। आज हम लोग शान से कहते हैं कि हम इंडिया के वासी हैं, हम इंडियन हैं। फॉरेन में जाते हैं तो वी आर इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन कहते हैं ना, और ये इंडिया में भी डॉट डाल दिए। ये लोग बोलेंगे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और इंडिया में डॉट डाल देते हैं। ये सब लोग अब भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। महिला प्रधानमंत्री ले लो, बुजुर्ग प्रधानमंत्री ले लो, युवा प्रधानमंत्री कहोगे, बोलो बच्चा प्रधानमंत्री ले लो। यहाँ कुछ भी चल रहा है सर। प्रधानमंत्री का सीट है कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग को। किस पे भरोसा जता रही है बिहार की जनता? बिहार की जनता देखिए सर, प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा में तो पूर्णतः हम लोग मोदी जी के साथ हैं। पिछली बार भी बिहार में 40 में 39 सीट में एनडीए के गठबंधन जीती थी, और इस बार 40 में 40 जीतेगी बिहार से। और 25 के चुनाव में बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा, जिसमें हम लोग पूरा समर्थन उसी एनडीए के नेता चिराग पासवान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी नाम ही काफी ट्रेंडिंग में चल रहा। चिराग पासवान भी उसमें मिले थे, उनके साथ बैठक हुई थी एनडीए वालों में, तो उसमें गले लगा लिया गया था सबको। तो कैसे कहेंगे सर, चिराग पासवान बिहार में मोदी के वो क्या कहते हैं, हनुमान हैं। ये बात उन्होंने पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में भी कही थी कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे एक पिता अपने बेटे को गले लगाता है, इस तरह हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता चिराग पासवान को गले लगाते हैं। क्या 2025 में बदल देंगे? बिल्कुल। नीतीश कुमार, आप समझिए सरकार, सर नीतीश कुमार 18 साल से इस बिहार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तेजस्वी जो बोले कि आते ही पहली सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी, 2 बार उप मुख्यमंत्री बन के कितनी नौकरियां दे दी उन्होंने। जिनके पिता बेजुबान जानवर के चारा घोटाले में आज अंदर है, वो बोलेंगे कि हम नौकरी देंगे। भाई तो किसी काम का है नहीं उनका। वो बोलता है हम, मेरा बात नहीं चलेगा तो पार्टी तोड़ देंगे। जिनके खुद के घर में फूट है, वो हमारे बिहार को विकसित करेंगे। ये फूट तो इनमें भी है चाचा। इसमें ये आपने अभी जिनका नाम लिया चिराग पासवान जी में, अभी चिराग पासवान जी ने बोला कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव। उनके चाचा खड़े होकर आ गए, मैं भी हाजीपुर से लड़ूंगा। तो फूट तो इनमें भी है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, बहुत अच्छा गठबंधन बनाए, और आप देखना ये बहुत टक्कर देगा, और इतनी जोरदार टक्कर देगा कि लोगों को समझ आ रहा है। अब लोग बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं कर रहे, धर्म पे बात नहीं कर रहे, लोग बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, रोड अच्छे चाहिए। जैसे आप देखिए, क्या लगता है कौन देगा ये सारी चीजें, रोड से छुटकारा? सुनिए, छूट 9 साल, मैं 70 साल, ये लोग ले आते हैं 70 साल। मैं 70 साल क्यों देखूं? 70 साल क्यों देखूं? मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं 10 साल में समझदार हुआ। 10 साल में कांग्रेस के देखूंगा, 10 साल में बीजेपी के देखूंगा। जिसमें जो बेहतर लगेगा उसे वोट दूंगा ना। बिहार को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। 18 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, उससे पहले लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, बेटा 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। कितना बिहार के लिए, कितना कर दिया बिहार के लिए। हमारे चिराग पासवान के पिता थे रामविलास पासवान जी, 52 साल राजनीति किए। लोकसभा में क्या करे बिहार की जनता? किसके साथ, मोदी या फिर विपक्ष? नेता मोदी जी के साथ है। हम लोग ऐसी बारात पे भरोसा ही नहीं करते जिनका दूल्हा डिसाइड नहीं। दूल्हा छोड़िए, दूल्हे की बात छोड़िए, विपक्ष में इतने नेता हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। गिनिए नेता गिनिए। केजरीवाल, संजय सिंह,
चिराग पास वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हाँ, विपक्ष से सुनने को मिल रहा है, गांधी, विपक्ष से एक से एक नेता है। आप जिसे चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसे चाहे उसको पढ़ा लिखा, अब राजनीतिक से मजबूत, पीछे से मजबूत, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का अनुभव ना तो केजरीवाल के पास है, ना तो नीतीश कुमार के पास है, ना तो आपके ममता बनर्जी किसी के पास नहीं, मोदी के पास है, फिर कैसे कहेंगे? मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री का था ना, मोदी जी को भी तो नहीं था अनुभव, आए ना क्या? तो ऐसे ही उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार प्रदेशों में सरकार चलाई हुई है, तो वो चला सकते हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मोदी जी 2 दिन पहले कहते हैं अजीत पवार ने 70 करोड़ का, और अगले ही दिन वो उन्हें बीजेपी में ले लिया जाता है। ये कैसे? तो भ्रष्टाचार हर एक जगह, आप कहोगे भ्रष्टाचार रोका है, नहीं रोका, केवल हाँ वॉशिंग पाउडर है। अगर आप बीजेपी में हैं तो आपने पाप नहीं किया है। और नीतीश की बार बार बात करते हैं, अभी तक नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो धुले हुए थे क्या? तब बात नहीं करते। अरे कह रहे नीतीश जी जब बीजेपी के साथ धुले हुए थे क्या? नहीं है तो आज भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई हम लगा नहीं सकते एक भी। आज भी नीतीश कुमार बिल्कुल छवि साफ है, कोई चोरी में एक भी चोरी का आरोप नहीं है उसके ऊपर। सर क्या प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ? प्रधानमंत्री बनाएंगे आप उसे? वो मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, वो कैसे बात कर दी आप? हाँ मुख्यमंत्री योग्य नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, नहीं, 2015 के चुनाव जब 2 सीट वाले हैं कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। बिहार में 4 जने होते हैं तो पूरा भारत में उसकी कौन है? 78 से 40 पे ला दिया चिराग पासवान। कहाँ घूम रहे हैं आप? 2015 में बोले एनडीए के, अब महागठबंधन के चुनाव में नीतीश बाबू लड़े और जीते, आके एनडीए के साथ सरकार बनाए। इस बार एनडीए के गठबंधन में जीते, जाके महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। ये पलटू चाचा है सर, बिहार में बर्बाद करने के सिवा किया क्या इन्होंने? पटना में ओवरब्रिज बनाना बिहार का विकास नहीं होता। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय भी है, सीता माँ की जन्मभूमि सीतामढ़ी भी है। कितने जगह पर्यटन स्थल को इन्होंने बढ़ावा दिया, कितने जगह रोजगार के लिए किया, कितनी इंडस्ट्री की। हमारे बरौनी में खाद मिलाज भी सुना पड़ा है, बिहार में 22 में 19 चीनी मिलाज भी बंद पड़ा है। कितनी जगह आवाज उठाया है इन्होंने। नीतीश कुमार बिहार की जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और चारों बगल गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं बचा है, जिनका बेटा नहीं बना वो बिहार को कैसे बना देंगे?